सेंट्रल लाइन का मतलब है एक लॉन्ग आईवी ट्यूब जो कि किसी लार्ज वेन में जाके ओपन होगी। लार्ज वेन मीन्स किसी लाइक सुपीरियर वाना क्या हुआ या इंफीरियर वाना क्या हुआ, उसमें जाके ओपन होनी चाहिए नियर टू हार्ट, उसको हम सेंट्रल लाइन कहते हैं। तो सेंट्रल लाइन कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? साइड फॉर इंसर्शन, तो हम जुगुलर वेन यूज करते हैं, सबक्लेवियन वेन यूज कर सकते हैं या फीमोरल। ये तीन साइट मोस्ट कॉमन साइट्स हैं सेंट्रल लाइन के लिए जो हम यूज में लेते हैं। किसी भी सेंट्रल लाइन में मोर देन वन पोर्ट हो सकते हैं, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 भी पोर्ट्स हो सकते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ जो यूज होती है उसमें 3 पोर्ट होते हैं, प्रोक्सिमल, मीडियल एंड डिस्टल। तीनों पोर्ट्स की साइज और ओपनिंग लोकेशन अलग अलग होती है। जो प्रोक्सिमल होगा नियर टू स्किन होगा। अगर सपोज ये एक सेंट्रल लाइन है, अगर ये इसका आउटर पोर्शन है, तो जो प्रोक्सिमल होगी वो सपोज यहाँ पे ओपन हो रही है, तो मीडियल इसके आगे होगी, डिस्टल इसके आगे होगी। तीनों पोर्ट्स सेम जगह ओपनिंग तीनों पोर्ट्स की नहीं होती है। और जो सेंट्रल लाइन के तीनों पोर्ट्स होते हैं उनकी तीनों की साइज भी अलग अलग होती है। प्रोक्सिमल साइज और कलर कोड भी उनके होते हैं। तो ब्लू जो प्रोक्सिमल पोर्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है और 18 गोज का होता है, जो 3 ल्यूमन हम सेंट्रल लाइन यूज करते हैं। इसके अलावा जो मीडियल जो हम यूज करते हैं वो येलो कलर का होता है, वो भी 18 गोज का होता है। और जो डिस्टल पोर्ट है वो 16 गोज का होता है और कलर उसका व्हाइट होता है। तीनों पोर्ट्स साइज के अकॉर्डिंग और कलर कोड के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड पोर्ट्स होते हैं। डेडिकेटेड पोर्ट का मतलब है जो ब्लू पोर्ट है, जो प्रोक्सिमल पोर्ट है, उसको हम मेनली किसके लिए यूज में लेंगे? ब्लड सैंपलिंग के लिए यूज में लेंगे। अगर आइनोट्रोप्स या वेसोप्रेसर चल रहे हैं तो वो यूज में लेंगे। ये दोनों चीजों के लिए हम मीडियल या डिस्टल पोर्ट पे नहीं जाएंगे एज पॉसिबल एज। स्पेशल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो डेडिकेशन जो पोर्ट्स का है वो यही है। मीडियल पोर्ट जो येलो कलर का है उसको हम यूज करते हैं टीपीएन के लिए, और डिस्टल पोर्ट को सीवीपी मॉनिटरिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज में लेते हैं। कुछ महान लोग ये भी कहते हैं कि येलो पोर्ट जो टीपीएन के लिए रिजर्व है उसको एज पॉसिबल एज यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट टीपीएन। प्राइमरी और डिस्टल को यूज करेंगे, मीडियल को अवॉइड ही करेंगे मैक्स टू मैक्स। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडिकेशन फॉर सेंट्रल लाइन। हमने सेंट्रल लाइन क्यों डाली? आईवी कैनुला से भी काम चला सकते थे, सेंट्रल लाइन ही क्यों डाली? तो इसके लिए इंडिकेशन इसके हैं, या तो किसी पेशेंट को हाई रिस्क मेडिसिन चल रही है, जैसे मॉर्फिन चल रहा हो, फेंटानिल चल रहे हो, ये हम डिस्टल या पेरिफेरल लाइन से नहीं देते हैं, इनके लिए हम सेंट्रल लाइन यूज में लेते हैं। या किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड रिससिटेशन देना हो, या हीमोडायलिसिस पेशेंट का किसी का करना हो, टीपीएन देना हो, तो ये जो चीज़ें होते हैं ये हम पेरिफेरल लाइन से न करके सेंट्रल लाइन प्रीफर करते हैं। इसके लिए ऐसी कंडीशन में हम सेंट्रल लाइन पेशेंट को डालते हैं। नेक्स्ट है असिस्मेंट। कब कब हमें सेंट्रल लाइन केयर करनी है? एक दिन पहले मैंने किसी पेशेंट की सेंट्रल लाइन केयर कर दी, तो आज करनी है कि नहीं करनी है? 3 दिन बाद करेंगे, 5 दिन बाद करेंगे, 4 घंटे बाद कर देंगे? कब कब हम सेंट्रल लाइन की केयर करेंगे? तो इसके लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। एक तो कि अगर आपकी ड्रेसिंग सोइल हो गई है तो हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे और सेंट्रल लाइन केयर करेंगे। दूसरा, कितने दिन हो गए अकॉर्डिंग टू ड्रेसिंग। अगर गोज ड्रेसिंग हम सेंट्रल लाइन पे यूज कर रहे हैं तो एवरी 2nd डे हम चेंज करेंगे। अगर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग हम यूज कर रहे हैं तो एवरी 7 डे हम उसको चेंज करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं कि हमें सेंट्रल लाइन की केयर करनी है या ड्रेसिंग चेंज करनी है? जैसे इंसर्शन साइड पे रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, पास आ गया, डिस्चार्ज हो, जो सूचर इंटीग्रिटी जो है वो डिटेच हो गई है, या पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, उस कंडीशन में सेंट्रल लाइन केयर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो है स्क्रब द हब। जो ओपनिंग पोर्ट जो सेंट्रल लाइन के होते हैं उनको हम हब बोलते हैं, तो उनको स्क्रब करना होता है। सर्कुलर हाँ, स्क्रब करना होता है। तो स्क्रब कब कब करना है और कैसे कैसे करना है? तो एवरी एक्सिस पे हम हब को स्क्रब करेंगे, और स्क्रब करने के लिए भी हम 2% क्लोरहेक्सिडिन या 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज करेंगे। स्क्रब करने के लिए भी हम मतलब स्क्रब नहीं, किसी भी एक्सेस के पहले हम विदाउट ग्लव्स कोई भी पोर्ट एक्सेस नहीं करेंगे, ग्लव्स के साथ ही एक्सेस करना है और स्टरल तरीके से ही एक्सेस करना है।
तो एक्सेस उसके लिए स्क्रब करने के लिए 2% क्लोरहेक्सिडीन या 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्वाब से सर्कुलर मोशन में 15 सेकंड्स के लिए उसको स्क्रब करना है, फिर 15 सेकंड्स के लिए उसको ड्राई होने के लिए वेट करना है। टोटल मिनिमम 30 सेकंड्स हम स्क्रब को हब को स्क्रब करने के लिए लेते हैं। 30 seconds. 15 to 20 सेकंड उसको स्क्रब करेंगे और 15 सेकंड के लिए हम क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। वो बेसिक ट्रिक है कि हम इतना टाइम उसमें लग जाएगा। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इतने में अप्रॉक्स 15 सेकंड, हाँ उतने में अप्रॉक्स 15 सेकंड्स हो जाएंगे। स्क्रब के बाद में 15 सेकंड उसको ड्राई होने के लिए वेट करेंगे। ड्रेसिंग का अभी बताया था कि अगर गोज ड्रेसिंग हम यूज कर रहे हैं तो एवरी सेकंड डे हमें ड्रेसिंग चेंज करनी है, और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो एवरी 7 डे में चेंज करनी ही है। ये बेसिक पैरामीटर है कि गोज ड्रेसिंग 2 दिन में और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग को 7 दिन में चेंज करना है। इसके अलावा जब भी जरूरत पड़े, जो प्रीवियस हमने बात किया, अगर डिस्चार्ज है, अगर सॉइल हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम वहाँ पर फिर से ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। सेंट्रल लाइन के जो एक्सटेंशन सिस्टम है उनको हम क्लोज एक्सटेंशन यूज करते हैं। क्लोज एक्सटेंशन का मतलब है कि हम उनको जो हब पोर्ट्स हैं उनको ओपन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। या तो उनके ऊपर कैप होना चाहिए, या तो अगर कोई फ्लूइड या कोई मेडिकेशन चल रहा था वो पूरा हो गया है तो उस पे जो लॉक आता है उससे हम लॉक करके छोड़ेंगे। ओपन पोर्ट कभी नहीं छोड़ेंगे, और लॉक करने के बाद अगर लाइन हटानी है तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट फ्लशिंग, सेंट्रल लाइन को फ्लश करना होता है ये देखने के लिए कि पेटेंसी है या नहीं है। एक फ्लैशबैक, ब्लड फ्लैशबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरा फ्लशिंग। तो फ्लशिंग के लिए हम नॉर्मल सैलाइन भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सैलाइन के अलावा हम हिपेरिनाइज्ड सैलाइन भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी सेंट्रल लाइन केयर होगी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो था क्लेप्सी बंडल। जो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन था उसके लिए हम क्लेप्सी बंडल यूज करते हैं। हर पेशेंट पे, हर सेंट्रल लाइन वाले पेशेंट पे क्लेप्सी बंडल होना चाहिए, और डेली चेकलिस्ट जिसकी हम करते हैं। हमारे जो क्लेप्सी बंडल का फॉर्मेट है उसमें टोटल 7 पॉइंट्स है। फर्स्ट, हैंड हाइजीन परफॉर्म एंड एसेप्टिक टेक्निक फॉलो। एवरी एक्सेस पे हैंड हाइजीन करके ही परफॉर्म करना है। अगर सेंट्रल लाइन हम एक्सेस कर रहे हैं तो विदाउट हैंड हाइजीन, विदाउट ग्लव्स सेंट्रल लाइन एक्सेस नहीं करेंगे। सेकंड, अल्कोहल हब डिकंटामिनेशन बिफोर ईच हब एक्सेस। हब को स्क्रब करना है एवरी एक्सेस पे। हम 15 सेकंड और 15 सेकंड वाला रूल के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करने से पहले हब को डिकंटामिनेट करेंगे। थर्ड है, एनी लोकल साइन ऑफ इन्फेक्शन, रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, एनी डिस्चार्ज है, ये उस पर डेली हमें चेक करना है। हमारी एवरी शिफ्ट में चेक करेंगे। ऐसा कोई साइन हो तो हम इन्फॉर्म करेंगे या फिर ड्रेसिंग चेंज करेंगे या उसको क्लीन करेंगे। फोर्थ पॉइंट है असेसमेंट फॉर ड्रेसिंग चेंज। हमने जैसे पेशेंट और लिया है, अगर उसको सेंट्रल लाइन है तो ड्रेसिंग चेंज करनी है कि नहीं करनी है, हमें पहले चेंज हुई है कि नहीं हुई है, ये चीज हमें चेक करनी है। अगर गोस्ट ड्रेसिंग है तो एवरी 2 डेज में चेंज करेंगे, और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है तो एवरी 7 डेज में हम चेंज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है चेंज ऑफ ड्रेसिंग विद 0.5% क्लोरहेक्सिडीन। जब भी ड्रेसिंग चेंज करेंगे तो इंसर्शन साइट को क्लीन करने के लिए हम 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 0.5% क्लोरहेक्सिडीन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेली असेसमेंट ऑफ रेडीनेस ऑफ रिमूवल ऑफ सेंट्रल लाइन। डेली असेसमेंट करना है कि क्या पेशेंट को रिक्वायर्ड है सेंट्रल लाइन, या रिमूव कर सकते हैं। अगर फर्दर ऐसी हाई रिस्क मेडिसिन नहीं चल रहे हैं या कोई हीमोडायलिसिस रिक्वायर्ड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट का सेंट्रल लाइन रिमूव कर सकते हैं। तो वो असेसमेंट करना है, और डेली चेकलिस्ट के बाद में जो भी स्टाफ का जो पेशेंट है वो नीचे साइन करना है। धन्यवाद।